नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडजेक्टिव का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। भाई ये बंद कर देना बाहर से जी। कैसे हो भाई साहब आप लोग? कैसे रही आपकी होली? काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ा मिस किया हमने आपको। आप लोगों ने तो किया नहीं होगा, है ना? कोई बात नहीं भाई, आप लोग बेवफा हो, है ना, धोखेबाज हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं भाई हम अपना सेशन शुरू। एक बार थम अप करके बताएंगे कि ऑडियो विजुअल ठीक है, फिर मैं अपना सेशन शुरू करूं। बताओ भाई जल्दी से बताएंगे कितने दिन बाद? लगभग 4 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज, ठीक है जी। कैसा है ऑडियो विजुअल, कैसे है भाई? झूठ मत बोलो। नहीं जी, ठीक है, होली पर मिस किया जी। ओके ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक बार 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप एक बार देख के मुझे बताएंगे कि भाई सर जी इस 2 क्वेश्चन में कहां पे एरर है, फिर मैं बताता हूं आपको इसका रूल। बताओ। बताओ जी, बहुत बढ़िया। बताओ दोनों में गलती कहां पे है? पहला, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी हिंट दे देता हूं। आप बोलोगे द आर्टिकल ये बोलता है मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, चीफेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री लग रही है। एम मेरा नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है, द आर्टिकल के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। ऑफ आवर लाइफ इज टू बी मेंटली स्टेबल। बताओ। अब मेरे भाई एक बात बोलो, चीफ को कैसे बोलते हैं? चीफ जो है वो हमारा 2 सेलेबल वर्ड है, चीफ, तो इसको द चीफेस्ट नहीं, हाँ सॉरी, ठीक है, नहीं ये हिंट मेरे को नहीं देनी पड़ेगी। दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गए, लेकिन दोनों अभी बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है, इनमें भी आप एक बार देख के बताएंगे। चीफ 1 सेलेबल, ये 2 सेलेबल नहीं है, 2 सेलेबल नहीं है। इन 3 क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे। मैं आपको बता दूं, मोस्ट नहीं लगेगा, मोस्ट नहीं लगेगा, मोस्ट नहीं लगेगा। इन 2 क्वेश्चन में चीफेस्ट नहीं होगा, चीफ होगा। इसमें भी चीफेस्ट नहीं होगा, चीफ ही होगा। चीफ मतलब मुख्य। ऐसा क्यों हुआ? रूल लिखो, पॉइंट डालो, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। पॉइंट डालेंगे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, ना ये पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, ना ये कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो इनके साथ ना तो कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव कोई डिग्री नहीं आती है। ये एडजेक्टिव है, कुछ ही है, 10 बार एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट होता है बिल्कुल, अपने आप में सुपरलेटिव है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। कंप्लीट अपने आप में पूर्ण, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। टोटल कुल, टोटल की ना पॉजिटिव डिग्री होती है ना कंपैरेटिव डिग्री होती है। आइडियल ना पॉजिटिव डिग्री होती है ना कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री में होता है। चीफ मतलब मुख्य, प्रमुख। चीफ की ना पॉजिटिव डिग्री होती है ना कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। सुप्रीम अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। एक्सट्रीम अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। परफेक्ट, कोई चीज परफेक्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है। परफेक्ट मतलब सबसे, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जिससे ऊपर डिग्री ना हो, तो ये अपने आप में सुपरलेटिव है। इटर्नल होता है नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग जो कभी खत्म ना हो, नेवर एंडिंग। इम्पॉसिबल अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। वोल सुपरलेटिव डिग्री है। राउंड सुपरलेटिव डिग्री है। ट्रायंगुलर सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें सर्कल भी डाल देना, सर्कुलर सर्कल। ये क्या है मेरे भाई? ये सुपरलेटिव डिग्री में है।
अब ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने आपको बताया था इंफीरियर, मैंने बताया था ये कंपैरेटिव डिग्री में था। इंफीरियर के साथ ना तो मैं मोर लगा सकता था क्योंकि जी पप्पा जी वाली बात हो जाती। इंफीरियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में था। सेम इसी प्रकार से ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो क्या मैं इनके साथ, आप मुझे खुद बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, क्या मैं इनके साथ मोर लगा सकता हूं? क्या मैं इनके साथ मोस्ट लगा सकता हूं? क्या मैं इनके पीछे ईएसटी लगा सकता हूं? क्या मैं इनसे पहले मोर या मोस्ट लगा दूं? भाई देखो, बात को बहुत प्यार से समझना। आप बोलोगे सर जी आइडियल अपने आप में सुपरलेटिव है, तो भाई मोर क्यों लगाओगे जी? कंपैरेटिव कैसे बनाओगे इसे? और मोस्ट लगा के ये सुपरलेटिव जी पापा जी हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा जी आ गई। जब ये अपने आप में सुपरलेटिव है तो ईएसटी क्यों लगाओगे जी? ईएसटी क्यों लगाओगे जी? इनसे पहले ना मोर लगा सकते हैं ना मोस्ट लगा सकते, मच भी नहीं लगा सकते। मच के बाद कंपैरेटिव आती है, ये अपने आप में सुपरलेटिव में है। ना मोर लगा सकते हैं, ना मोस्ट लगा सकते हैं, ना लास्ट में ईएसटी लगा सकते हैं, ना पहले मच लगा सकते हैं, क्योंकि मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है। बात समझन में आई? मच भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि मच बेटर होता है, मच बेस्ट नहीं होता है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपर बेस्ट से पहले मच लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो ये सारे अपने आप में क्या है मेरे भाई? ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। तो इनसे पहले हम किसी भी प्रकार की और डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार के द चीफेस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता। चीफ मतलब प्रमुख होता है, एक होता है चीफ मतलब घटिया, CHEAP, चीफ होता है घटिया, CHEAP। इसकी होती है चीपर, CHEAPER, CHEAPEST। चीप मतलब घटिया। सुना होगा आपने, बड़ा चीप है यार, हाउ चीप यू आर यू, हाउ चीप यू आर, तुम कितने चीप हो, कितने घटिया हो, है ना? तो वो चीप है, घटिया। ये है चीफ, प्रमुख। चीफ गेस्ट नहीं आते, सबसे प्रमुख गेस्ट। तो चीफ अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी नहीं लगेगी। चीफ अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी नहीं लगेगी। यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट लगा के जी पापा जी केस नहीं बनाना है, मोस्ट नहीं लग सकता। आइडियल अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। आइडियल मतलब आदर्श, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो उसके साथ आप मोस्ट नहीं लगा सकते हो। परफेक्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके साथ आप मोस्ट नहीं लगा सकते हो। इनमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, अपने पास से मैंने नहीं बनाए हैं। ठीक है भाई, बात समझन में आई है तो एक बार थम अप करेंगे, मैं और क्वेश्चंस पूछता हूं। हाँ, घटिया सस्ता दोनों मीनिंग होते हैं उसके। आई भाई बात समझन में? क्लास को क्या हुआ? नहीं, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हो जी। ओके, बहुत बढ़िया। समझे हो तो ये क्वेश्चन सही करके दिखा दो, समझे हो तो ये क्वेश्चन सही करके दिखा दो। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन इस रूल के नहीं है। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन करो, ये वाले वो इस रूल के नहीं है, गलती से टाइपिस्ट ने बीच में डाल दिए हैं, वो दूसरे रूल के क्वेश्चन है। हाँ, मोस्ट परफेक्ट आप नहीं बोल सकते। क्लास में क्या इशू है? यहां तो क्लास ठीक चल रही है। बताओ भाई। देखो पहला क्वेश्चन, द सर्कल यू मेड नी ड्रॉ करो।
इज मोस्ट राउंड। राउंड अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे, मोर राउंड गलत है। राउंड अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, राउंडर नहीं होता है, राउंडेस्ट नहीं होता है। राउंड अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो ना मोर लगाएंगे ना मोस्ट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, द क्वालिटी सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन दिस प्रोडक्ट इज मोर सुप्रीम। सुप्रीम अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोर लगा के जी पापा जी वाला केस नहीं बनाएंगे। मोर लग गया तो जी पापा जी वाला केस बन गया है। दिस प्रोजेक्ट सब्जेक्ट इज वर्ब मोस्ट कंप्लीट। कंप्लीट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। भाई कोई चीज कंप्लीट है तो उससे ज्यादा क्या कंप्लीट होगी, वो कंप्लीट है। कंप्लीट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जी पापा जी वाला केस हो जाएगा, जी पापा जी वाला केस हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, द शेप यू ड्रॉ दैट यू ड्रॉ, योर ड्रॉ नहीं यू ड्रॉ is most triangular. All agree that Ritik is a most unique dancer. Every day नहीं, everybody है भाई साहब टाइपिस्ट। Everybody know that Ragini is the most unique singer of this college. बताओ मेरे भाई, दा लगा सकते हैं, दा लगा सकते, नहीं लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर्कल होता तो राउंड ही है। अब देखो ये भी सर्कल है और इसको भी हम सर्कल बोल देते हैं, सर्कल बनाया है, और इससे ज्यादा ये राउंड है तो इज राउंड, ये वाला ज्यादा राउंड है। बस इस सेंस को बताने के लिए कई बार हम उस तरीके से बताते हैं। देखो आप बोलोगे द शेप सब्जेक्ट है, दैट यू ड्रॉ, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही, इज ट्राइंगुलर अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट नहीं लगेगा। ऑल एग्री दैट ऋतिक इज अ यूनिक, अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट नहीं लगेगा। एवरीबडी नो दैट रागनी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द मोस्ट यूनिक, यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट नहीं लगेगा। देखते हैं जी, ओम जियो भाई, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1,00,000 करोड़। ओम भाई जियो, जियो मेरे शेर। ए यादव बहुत शानदार भाई, आप भी जियो, जीवते रहो, बने रहो जी। प्रिया गुड़िया थैंक यू वेरी मच, आपने रिव्यू दिया। देखते हैं, पूजा जियो गुड़िया आप भी। देखो भाई ज्यादा अंग्रेज नहीं बनते हैं। ऑल मतलब सभी लोग अपने आप में प्लूरल है। कौन एग्री करता है, ऑल मतलब सारे लोग एग्री करते हैं, ये अपने आप में प्लूरल है तो एग्री V1 सही आया है प्लूरल। लेकिन यहां पे एवरीबडी अपने आप में सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर है या नहीं है? क्यों अंग्रेज बने तुम लोग? अंग्रेज क्यों बने तुम लोग, मुझे ये बता दो। जब एवरीबडी सिंगुलर है तो नो तो V1 प्लूरल है। क्या दुल्हन दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग है? क्या दुल्हन दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग है? नहीं है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो मेरे भाई नोज आएगा। अंग्रेज नहीं बनने का भाई, मेरी क्लास में अंग्रेज नहीं बनने का। अंग्रेज मत बना करो। क्यों मत बना करो? मैंने आपको ये नहीं बोला ये रूल है रट लो डायरेक्ट यहां पहुंच जाओ। मैंने आपको बताया नन्ना मुन्ना राई की तरह एक एक वर्ड को देखते हुए चलो। ऑल एग्री, ऑल मतलब सभी लोग के लिए बोला गया, ऑल प्लूरल है, एग्री V1 प्लूरल है। दैट कंजंक्शन ऋतिक सिंगुलर सब्जेक्ट, इस सिंगुलर वर्ब। आर्टिकल बोलता है मेरे को नाउन चाहिए, डेंसर नाउन है, लेकिन मोस्ट यूनिक, यूनिक सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट नहीं आएगा। ये होता है तरीका क्वेश्चंस को करने का।
नहीं, यूनिक में आई लगेगा। एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नोज आएगा। ओके जी, दो क्वेश्चन और हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको भी बताना है, नीचे वाला क्वेश्चन बाद में बताना है आपको। बताओ। नहीं, आ यूनिक आंसर क्यों नहीं आ सकता? ये जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं ना, इनके साथ हम आ लगा सकते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है ये, है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। डिग्री इनकी सुपरलेटिव होती है, आधा लगा सकते हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन है, इवन द मोस्ट आइडियल पर्सन। भाई साहब, आइडियल अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मोस्ट नहीं आएगा। इस वाले क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कहां पे एरर है? नीचे वाले में अगर आप कर पा रहे हो तो लो, साइड हो गए हम। सेड टू, टू के बाद हमेशा V1 आती है, हैव V1, और हैव के बाद V3 है, बिल्कुल ठीक है। टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गुड़िया, मैंने क्लास चेक करा ली है, क्लास सही चल रही है, आपके फोन में दिक्कत है। ठीक है भाई, सेंटेंस में गलती है, एज सूनर एज नहीं होता है, एज सून एज होता है। अगला रूल लिखो, एज एज और सो एज। एज एज और सो एज दोनों का मतलब होता है उतना जितना, उतना जितना, उतना जितना, उतना जितना। दोनों का मतलब सेम होता है, उतना जितना। एज एज और सो एज के बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, पहला रूल तो ये है। एज एज और सो एज के बीच में एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। दूसरा रूल ये है, एज एज वाला सेंटेंस कैसा भी हो, कि में दिक्कत को नहीं, लेकिन अगर सो एज वाला हमारा एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आए तो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, ओनली निगेटिव। बात को समझ लेना, एज एज है तो नहीं देखना पॉजिटिव निगेटिव है, सो एज है तो निगेटिव होना चाहिए बस। सो एज एज तो सेम है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन सो एज ये अलग हो गई। अलग हो गए मतलब ये निगेटिव, एक दूसरे के विपरीत है, सो एज तो ये निगेटिव लेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ओके। एक इसी से रिलेटेड मैं दोबारा भी बताऊंगा आपको इसको, एज पॉजिटिव डिग्री, एज इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री, देन का भी कंसेप्ट होता है। एक्चुअल में है क्या, एडजेक्टिव में ना बहुत सारे स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर्स को आपको लिखना होगा। तो पहला स्ट्रक्चर ये है, ये मैं आपको पहला स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर लिख लेना। एज एज और सो एज वाला जो स्ट्रक्चर है, एज एज के बीच पॉजिटिव डिग्री, सो एज के बीच भी पॉजिटिव डिग्री, लेकिन सो एज वाला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ निगेटिव होगा। क्वेश्चन देखते हैं, आप बताओगे सर एरर कहां कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ मेरे भाई कहां पे एरर है। बताओ कहां पे एरर है। भाई साहब, जब दोनों पास्ट में होते हैं ना तब हेड प्लस V3 आता है वैन के साथ, वो पास्ट की घटना नहीं थी। मैंने ये बोला था वैन बिफोर वाले केस में कि जब पास्ट में दोनों क्लॉज हो, तो वहां पास्ट में नहीं है दोनों क्लॉज। बताओ, मैं साइड हो जाता हूं, इधर ही साइड हो जाऊं मैं, तब बताओगे।
देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आरजू खान, गुड़िया जियो, जियो, जीवती रहो, बनी रहो। पहला क्वेश्चन है, सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, वाइजर नहीं आती है, वाइज आती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सब्बो इज नॉट, एज के बीच चाहे सेंटेंस कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, एज और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सब्बो इज सो एज वाला सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब निगेटिव नहीं आएगा, एज एज आएगा। और वाइजर भी नहीं आएगा, वाइज आएगा। बताओ, ये चीज यहां पे हुई, ये वाला मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ, ये आई ठीक है या मी ठीक है? अपनी इंद्रियों को जगाओ, अपनी ताकत को जगाओ। तुम्हें अभी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, अपनी इंद्रियों की पावर नहीं पता है ना? नहीं पता है। मैंने ये वाला रूल तुम्हें करा रखा है, अब तुम अब जगाओ अपनी इंद्रियों को और जगा के देखो कि यहां पे आई आएगा या मी आएगा, मी ठीक है या आई ठीक है, आप मुझे बताएंगे। बताओ भाई, मी ठीक है या आई ठीक है? बताओ। देखो भाई, स्पोकन इंग्लिश में मी सही है, स्पोकन में देखा जाता है, बस दूसरे वाले को समझ आना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर से लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश में ये गलत नहीं है, आई आओ मी आओ कुछ ही लगा दो। लेकिन बट किंतु परंतु अगर हम ग्रामर में देखें, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में देखें, तो इसमें आई आएगा। अगर सेंटेंस में इसके साथ कोई दूसरा भी एरर दिया है तो आप इस मी को सही मान लेंगे, सिर्फ यही ठीक करना है। ये ऐसे समझ लो, मैं आपको कॉमन सेंस में बता रहा हूं, कुछ चीजें इतनी ज्यादा गलत प्रचलन में आती हैं कि उन गलत को भी हम सही मान लेते हैं। तो ये मी इतना ज्यादा प्रचलन में आ गया है कि उसको हमने गलत को ही सही मान लिया है। ऐसा क्यों हुआ? सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। मैंने आपको क्या बताया था? इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है मेरे भाई? आप मुझे बताओ। इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। इज एम आर वॉज वर के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। या तो ये वाली रूल देख लो या ये वाला रूल देख लो। दो केसेस, जब भी दो प्रोनाउन में तुलना हो हमेशा सेम में होगी, उनके केस सेम होने चाहिए। सब्बो की तुलना मेरे से हुई, सब्बो मेरी बराबर समझदार कैसे हो जाएगी भाई? कॉमन सेंस है ये तो। अब वो जिद करके अपने आप को मानने लगे, वो अलग बात है। ये मैं हूं भाई। तो मेरी तुलना सब्बो से हुई। दो नाउन या प्रोनाउन की जब भी तुलना होगी सेम केस में होगी। तो मेरी तुलना हुई किससे है? सब्बो से। सब्बो सब्जेक्ट की जगह बैठी हुई है, तो मैं भी सब्जेक्टिव केस में आऊंगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, सर जी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने वर्ब होते हैं, उतने वर्ब होते हैं। तो इस आई की वर्ब कहां है? इसमें एम है। पूरा सेंटेंस ये अब ठीक है। सब्बो इज एज वाइज एज आई एम, लेकिन एम को हमने लो मान लिया, हमने है प्यार नहीं तुमको, तो मान लेते हैं हम कि मान लिया आई बैठा हुआ है यहां पे, मतलब हमने मान लिया आई बैठा हुआ है। तो सब्बो इज एज वाइज एज आई एम हिडन है। एम लगा दो तो गलत नहीं, नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं। आई के साथ एम मान लो, मान लिया हमने। ये वाला केस है यहां पे। सब्बो इज नॉट एज एज, एज एज हो सो एज हो, दोनों तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं। ठीक है भाई।
अब क्या है, तुलना हुई है सब्बों की मेरे से, तो भाई साहब सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि मेरी तुलना सब्जेक्टिव केस से हो रही है, मेरी तुलना सब्जेक्टिव केस से हो रही है। ये वाला सेंटेंस में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये वाले 4 सेंटेंस और है, 1 2 3 4। बताओ मेरे भाई, इन 4 में आप मुझे बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब भाई कंफ्यूज मैं तो कर रहा हूं, आप मत हो, आप मत हो। वहां पे आई आएगा, आई के साथ एम हम मान लेंगे है, लगा हुआ है ठीक है, नहीं लगा हुआ तो हम मान लेंगे हाँ है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में मी बोल सकते हो, यू आर बेटर देन मी बोल सकते हो, सही होगा यू आर बेटर देन आई एम, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में यू आर बेटर देन मी मान लेंगे, सही, ठीक है। My brother is as tall as I. My brother is as tall as me. My brother is so tall as I. My brother is not as tall as I. इसमें कुछ सेंटेंस गलत होंगे, आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरे भाई की तुलना मेरे से हुई है, और किसके साथ, इज एम आर वॉज वर लग के। तो भाई साहब, भाई सब्जेक्ट की जगह है तो मैं सब्जेक्टिव केस में आऊंगा। एज के 20 पॉजिटिव डिग्री है, दुनिया में कोई सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता। सुनार ने सोने की कलम से और स्वर्ण भस्म की स्याही से इसे लिखा है। माई ब्रदर सब्जेक्ट इज एज टॉल एज मी, ये गलत है। माई ब्रदर इज सो टॉल एज आई, ये भी गलत है, क्योंकि सो और एज के बीच पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए है, लेकिन सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। माई ब्रदर इज नॉट एज टॉल एज आई, ये ठीक है। एज के बीच पॉजिटिव डिग्री है, सेंटेंस एफर्मेटिव हो नेगेटिव हो किम्मे दिक्कत को नहीं। एज वाला कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सो एज वाला सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस एफर्मेटिव उसे नेगेटिव नहीं बनाएंगे, इसका मतलब मेरे को एज लगाना पड़ेगा। ये तो अब ठीक हुआ, ये आई लगाऊंगा तब ठीक होगा। अब बात समझ गए हो, अब बात समझे हो। इसको नोट मत करना, इसको नोट मत करना। आप, मैं बोलना चाह रहा हूं मेरा भाई भी उतना ही टॉल है जितना मैं हूं। अब आपने बोल दिया मेरा भाई उतना टॉल नहीं है जितना मैं हूं, तो आपने तो पूरा बात ही पलट दी भाई। बात नहीं पलटनी है, सही तरीके से बोलना है। तो अगर मेरे को बोलना है मेरा भाई उतना ही टॉल है जितना मैं हूं, तो एज लगा दो ना, एज लगा दो, सीजीएल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर से 4 सेंटेंस आपके सामने, 1 2 3 4। बताओ भाई, मैं फिर से साइड हो जाता हूं, आप बोलोगे सर जी साइड हो जाओ, मैं पहले ही साइड हो गया हूं। अब बताओ भाई, ना भाई सीजीएल में उल्टे रूल चले हैं। सीजीएल में एज सो एज के बीच सुपरलेटिव डिग्री आती है, एचसीएम में एज सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, सीजीएल में सुपरलेटिव डिग्री आती है, और सीपीओ में कंपैरेटिव डिग्री आती है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने का तरीका है। ये सीजीएल का बैच है, ये सीएचएसएल का बैच है, ये सीपीओ का बैच है, ये एमटीएस का बैच है, ये एससीएम का बैच है। भाई साहब 90% चीजें सेम है। अगर कोई टीचर सीजीएल पढ़ा रहा है, सीपीओ पढ़ा रहा है, तो लेवल थोड़ा सा अच्छा पढ़ाएगा बस। और जब मैंने आपको बोल दिया मैं इस बैच में आपको सीजीएल लेवल पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम अच्छा है हमारे पास, इसमें तो फिर आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कभी टीचर के पढ़ाने से डिपेंड नहीं करता उस बैच से आप सीजीएल निकालोगे सीपीओ निकालोगे, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस से। आपने बैच से पढ़ा, कहीं से पढ़ा, जिस टीचर का समझ आता है। उसके बाद आपने अगर पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर सीजीएल के लगा लिए, तो आप सीजीएल के लिए तैयार हो गए हो। आपने पिछले 10 साल के सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, आप सीपीओ के लिए तैयार हो गए हो। आपने एमटीएस के लगा लिया, आप एमटीएस के लिए तैयार हो गए हो। ये होता है रूल।
माई ब्रदर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, नॉट एज, सो एज के साथ नॉट आया है और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आई है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सोने की कलम स्वर्ण भस्म की शाही से लिखा गया है। माई हैंड राइटिंग सब्जेक्ट इज है, माई हैंड राइटिंग इज एज बेटर एज योर्स। बताओ मेरे भाई, इसमें बताओ ये कैसे ठीक होगा। माई हैंड राइटिंग इज एज बेटर एज यू, ये सही करो ना तो मैं तुम्हें मानू ना। जो लेवल में पढ़ा रहा हूं उसे 50% डाउन रहेगा एससीएम में लेवल। कन्हैया लाल जियो भाई। अब तक जो सिर्फ सही आंसर दिया है वो सिर्फ दिया है कन्हैया लाल ने। फिर नीतीश मान ने, आपने भी सही दिया है भाई। अंकिता आपका भी ठीक है गुड़िया, ठीक है। आप मुझे बताएंगे ये एज और सो और एज के बीच एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आती है। अपने लिए सजा तुम्हें खुद डिसाइड करनी है, अपने लिए सजा खुद डिसाइड करना, खुद। तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी शर्म, तुम्हारी आंखों में थोड़ा सा पानी होना, तो सजा अपने लिए खुद डिसाइड कर लेना। एज, एज और सो एज के बीच एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आती है, कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो ये जो बेटर को, ये जो बेस्ट बोल रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं अलग से तेल तलूं या अपने लिए तुम खुद सजा ढूंढ लोगे। एज, एज और सो एज के बीच ये जो बेस्ट बोल रहे हैं, इतना बताने के बाद भी तुम्हारे लिए अलग तेल तला जा रहा है, अलग तेल तला जा रहा है तुम्हारे लिए। अब मैं ही तलूं वो तेल, तुम खुद तलोगे, बताओ। तो एज, एज और सो एज के बीच बेस्ट बोल रहे हैं, बेस्ट बोल रहे हैं। गजब हो तुम लोग। ये वाला तो मैं समझ लेता, यहां डाउट आता तो, लेकिन यहां पे जो लोग बेस्ट बोल रहे हैं ना, सही है भगवान ने मुझे सुपर पावर नहीं दी, वरना गुस्से में मैं यहीं तुम्हें कोई श्राप दे देता बढ़िया वाला। मेरे भाई, माई हैंडराइटिंग, मेरी तुलना तुम्हारी हैंडराइटिंग से होगी ना, योर से मतलब योर हैंडराइटिंग। मेरी हैंडराइटिंग की तुलना तुमसे होगी तुम्हारी हैंडराइटिंग से, मेरी हैंडराइटिंग की तुलना तुमसे होगी तुम्हारी हैंडराइटिंग से होगी। आप मुझे बताओ, मेरी हैंडराइटिंग है ये मेरी हैंडराइटिंग है भाई, ये मेरी हैंडराइटिंग है ना। आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, प्लीज अलाउ मी 2 days लीव टू द प्रिंसिपल डेट ये वो सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2 days, प्लीज अलाउ मी 2 days लीव सिंस फ्रॉम to इस डेट से इस डेट, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, योर ऑबिडेंटली नेम विपिन भाटी, रोल नंबर 16 और एक नीचे जाके साइन। सबको ये याद होगी एप्लीकेशन, सबको याद होगी। तो भाई साहब मेरी हैंडराइटिंग की तुलना, ये मेरी हैंडराइटिंग है, इसकी तुलना मैं तुमसे कर दूं, ये तुम्हारी हैंडराइटिंग से करूं, हैंडराइटिंग की तुलना तो हैंडराइटिंग से होगी। तो माई हैंडराइटिंग इज एज गुड एज योर हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग रिपीट हुई तो योर प्लस नाउन को योर से बोल दिया, तो योर से ठीक है, यहां पे योर से ठीक है, यहां पे योर से ठीक है, ठीक है, यहां पे योर से। अगला क्वेश्चन, यू आर सो ब्यूटिफुल एज योर मदर, तुम इतनी ही सुंदर हो जितनी तुम्हारी मम्मी। बताओ गुड क्यों आएगा, एज एज के बीच कौन सी डिग्री आती है,
गुड पॉजिटिव डिग्री है। आप बोलोगे सर जी, आप बोलोगे सर जी सो एज आता है निगेटिव में, यहां पे सेंटेंस निगेटिव नहीं है, एज करो। यहां पे नॉट मत लगा देना, बोलनी चाह रही तुम उतनी सुंदर हो जितनी तुम्हारी मम्मी, और आप बोलो जी सही करके बोलो तुम उतनी सुंदर नहीं हो जितनी तुम्हारी मम्मी, तो भाई साहब तुम तो तारीफ के चक्कर में किसी की बेइज्जती कर दी तुमने, तो बेइज्जती कर दी तुमने तो। हाँ योर्स आएगा इसमें, योर्स, योर्स आएगा। फीलिंग समझो, योर्स, योर प्लस नाउन को योर्स कर देते हैं। आशीष कौशिक भाई मुझे माफ कर दे। यू सब्जेक्ट आर वर्ब एज फास्टर सो आई। नीचे वाला मुझे सही करके दिखाना भाई, नीचे वाला मुझे सही करके दिखाओ। यू आर एज फास्टर सो आई। आप बोलोगे सर जी एज सो तो मैंने आज तक ना सुनी, मैंने एज सुन रखी है, मैंने सो एज सुन रखी है, एज सो मैं पहली बार सुन रहा हूं, एज सो पहली बार सुना जा रहा है भाई। तो ये एज सो कुछ वर्ड नहीं होता है, यहां पे सो एज भी नहीं होगा, यू आर एज करो, क्योंकि सेंटेंस एफर्मेटिव है तो नॉट सो एज तो नहीं कर सकते। यू आर एज फास्टर भी नहीं होगा, फास्ट होगा, एज फास्ट एज आई, यू आर एज फास्ट एज आई। ठीक है, ये वाला रूल क्लियर है भाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं आज का आपको लास्ट रूल बताता हूं, एंड हमारा क्या होता है, आप मुझे बताओ एंड क्या है। एंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मुझे बताएंगे, एंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मुझे बताएंगे, बताओ। एंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मुझे बताएंगे। एंड क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरसेक्शन है, क्या है? बताओ क्या है भाई, वाह। इसका मतलब मैं चैन के साथ सो सकता हूं, मैं सो सकता हूं चैन से। कंजंक्शन है, 90% स्टूडेंट्स का आंसर है कंजंक्शन है। इतनी खुशी, इस बैच में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी पहली बार मुझे मिल रही है आपके आंसर देख के। गजब, तुम सीखोगे, 100% इंग्लिश सीखोगे तुम, टेंशन मत लो, बिल्कुल सीखोगे। एंड हमारा कंजंक्शन होता है, दो सेम चीजों को जोड़ता है, जोड़ने का काम बिचौलिया भी करता है, जोड़ने का काम बिचौलिया भी, दुनिया का सबसे वफादार बिचौलिया है। ये दो सेम कपल को जोड़ता है, झूठ वूट नहीं बोलता ये अच्छे कैरेक्टर के लड़के को अच्छी कैरेक्टर की लड़की के साथ शादी कराता है, गलत कैरेक्टर के लड़के को गलत कैरेक्टर की लड़की के साथ शादी कराता है, गवर्नमेंट जॉब वाले की गवर्नमेंट जॉब से शादी कराता है, प्राइवेट वालों की प्राइवेट वाली से, सेम ग्रेड, सेम पे, सेम फैमिली बैकग्राउंड, सेम थिंकिंग को ये मिलाता है। सबसे बड़ी बात भाई साहब, रंग रूप मिले ना मिले, हाइट मैच हो ना हो, स्टेटस मैच हो ना हो, सोच मैच हो जानी चाहिए। अगर किसी रिश्ते में सोच मैच हो जाती है, रिश्ता मक्खन की तरह रहता है, बढ़िया चलता है। और अगर किसी रिश्ते में चाहे हाइट मैच हो रही हो, चाहे रंग रूप मैच हो रहा हो, चाहे स्टेटस मैच हो रहा हो, सोच मैच अगर नहीं होती है, वो रिश्ता जिंदगी को नर्क बना देता है। तो सोच, ये सोच को मैच करता है। एंड दुनिया का सबसे वफादार कंजंक्शन है, दो सेम मैच को जोड़ता है। सर आपकी तारीफ से डर लगता है। एंड बोलता है अगर मेरे इधर पॉजिटिव डिग्री है तो भैया इधर भी पॉजिटिव डिग्री आएगी, अगर मेरे इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो भैया इधर भी कंपैरेटिव डिग्री ले हो, और अगर मेरे इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो बाबू इधर भी सुपरलेटिव डिग्री ही लाना। मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं सेम फीलिंग, सेम सोच, थिंकिंग को मैच करूंगा।
ये एंड की कंजंक्शन की शर्त होती है। अब क्वेश्चन आप मुझे ये बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, इस सेंटेंस में गड़बड़ कहां पे है, दिक्कत कहां पे है, एरर कहां पे है? एरर फाइंड करके आप मुझे बताओ। बताओ भाई। इसलिए भाई किसी भी रिश्ता हो, जो माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये आपकी चॉइस के नहीं होते, भगवान बना के भेजता है। आप रिश्ते कोई फ्रेंड, पार्टनर, टीचर, इनसे आपके रिश्ते बनते, तो वो सोच मैच हो तो वो आप करना। चल जाती है भाई, डीपी में स्टैमरिंग की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस चीज को नहीं करते मैच। आप बोलोगे जी सर जी सी इज टॉलर, एंड के इधर तो है कंपैरेटिव डिग्री और एंड के इधर है सुपरलेटिव डिग्री। भाई साहब ये तो गड़बड़ होगी। एंड बोले मैं तो सेम मैच के लोगों को जोड़ता हूं, मैं तो सेम मैच के लोग होने चाहिए, सेम थिंकिंग के लोगों को मैच करता हूं। इधर टॉलर है, इधर वाइजर है, वाइजेस्ट, इधर सुपरलेटिव डिग्री, इसे टॉलेस्ट कर देता हूं। सही है, सही है मेरे भाई। अब इधर भी सुपरलेटिव डिग्री, इधर भी सुपरलेटिव डिग्री, सही है ना? सही है नहीं है? बताओ। सी इज टॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट देन यू, सही है गलत है? हाँ, एंड के पहले सब्जेक्टिव केस तो बाद में भी सब्जेक्टिव केस। जी हाँ भाई, मैं यही चाहता हूं कि आपको टीचर कम भाई की, दोस्त की फीलिंग ज्यादा आए, टीचर वाली कम आए, बड़े भाई, छोटे भाई, दोस्त की फीलिंग ज्यादा आए। बताओ। अब मैं, ठीक है भैया गलत है, मान ली तुम्हारी बात गलत है, यहां वाइजेस्ट की जगह वाइजर होगा। अब मुझे कैसे पता चली? मैंने बाबा बागेश्वर के पास तो फोन नहीं किया था कि बाबा जी बता दो कि इसको सुपरलेटिव बनाऊं या इसको कंपैरेटिव बनाऊं। मैंने तो फोन नहीं किया था बाबा के पास। कैसे पता चला मुझे? आप मुझे बताओ कैसे पता चला? भाई साहब देन लगा हुआ है, देन तुलना को दिखाता है ना, देन तुलना को डिनोट करता है कि नहीं करता है? आप मुझे बताओ। जो हमारा देन आता है वो दो चीजों के बीच तुलना करने के लिए आता है। पहले वाले दूसरे वाले के अकॉर्डिंग नहीं होगा। जब दा लग जाएगा तो समझ जाना सुपरलेटिव डिग्री है, जब देन लग जाएगा तो समझ जाना कंपैरेटिव डिग्री है, जब दा और देन ना हो तो समझ जाना पॉजिटिव डिग्री है। हिंट होती है ना, देन ने हिंट दी कि यहां पे चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, तो इसलिए मेरे भाई एंड से इधर तो कंपैरेटिव डिग्री है, इधर भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। मेरे को हिंट दी देन ने, हिंट दी देन ने, ठीक है। तीन क्वेश्चन आपके सामने आज की, फिर मारी थारी राम राम भाई। तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनके आप आंसर मुझे बताएंगे। जय इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। These people are good and wiser in terms of their social intercourse. She is the best and beautiful girl of our class. बिल्कुल, बताओ मेरे भाई। बहुत बढ़िया। अब बनी ना बढ़िया से खिचड़ी। अब इसमें दाल, थोड़े से चावल और हींग विंग का तड़का वड़का अब लगने लगा है। अब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा रूल लगने लगे हैं।
आप बोलोगे सर जी हम नहीं बनेंगे अंग्रेज, हम बनेंगे नन्ना मुन्ना राई। जय सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब है। द टॉलेस्ट, लेटेस्ट कर दिया, टॉलेस्ट है ये, इसको टॉलेस्ट करना। टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा, हाइट अच्छी। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगा है, एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट तो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये किसी के एहसान का मोहताज नहीं है। जी पप्पा जी मत करो, मोस्ट नहीं आएगा। प्लेयर इन आवर टीम, द आर्टिकल ने बोला मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, आ रखी है। एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री, दोनों तरफ सेम डिग्रियां हैं। और सेंटेंस में आगे इन भी लगा है। मैंने बोला ऑफ या इन, जब हम सब में से, ये मेरी क्लास थी, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे भाई, और ये था जय, सबसे टॉलेस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो पूरी क्लास में से मैंने सुप्रीम को छांटा है, सबसे ऊपर वाली पावर को छांटा है, तो इसलिए दा लगा के इधर सुपरलेटिव डिग्री उधर भी सुपरलेटिव डिग्री। बहुत बढ़िया। खाना बनाते बनाते क्लास अटेंड कर रहे हो, खाना बनाते बनाते ही पेपर देना। सीरियसली ले लिया करो, मुझे सीरियस लिया करो थोड़ा सा, ऐसे नहीं खाना बनाते क्लास ले रहे हो। मैं किसका क्या बुरा मानूंगा भाई। दीज बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल होनी चाहिए, पीपल प्लूरल है, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आर। गुड एंड वाइजर, इधर पॉजिटिव डिग्री है, इधर कंपैरेटिव डिग्री है। ना तो मेरे भाई देन आया है और ना ही द आर्टिकल आया है। इसका मतलब ना तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ना कंपैरेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। इधर गुड ठीक है, इधर भी वाइजर की जगह वाइज होगा, वाइज होगा। गुड एंड वाइज, गुड एंड वाइज, क्योंकि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की ना तो कंपैरेटिव ना पॉजिटिव डिग्री का हिंट था। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब है। द बेस्ट, बेस्ट क्या है, अपने आप में सुपरलेटिव है, तो इसलिए द आर्टिकल है। एंड, एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री है और इधर ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ आवर क्लास। सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास, वह हमारी क्लास की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर लड़की है भाई। अब बताओ मेरे भाई क्या होगा। मोस्ट, बेस्ट, मोस्ट, अरे शर्म कर लो भाई। आप बोलोगे सर जी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन ब्यूटीफुल तो पॉजिटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटी वन सेलेबल, फुल एक और सेलेबल, ब्यूटीफुल टू सेलेबल। सेलेबल मतलब एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर जी सिलेबस समझ नहीं है, क्या क्या करके क्वेश्चन पूछा था सर जी, ये SELEABLE, ये मेरे को समझ में नहीं आया, आपने ये क्या पढ़ा है सर जी, ये क्या होता है। मेरे से क्वेश्चन पूछा सर जी SELEABLE, ये वर्ड क्या होता है। मैंने कहा यार ये क्या वर्ड है, मैंने कहा ये तो नहीं होता, दो वर्ड तो होते हैं, SALEABLE, सेल एबल, बेचने योग्य। नहीं ये तो नहीं पता भाई, पता नहीं कौन सा वर्ड है। कह सर जी आप ही ने पढ़ाया है क्लास में। मैंने कब पढ़ा दिया, फिर सर जी आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था। वन एक, 1SELEBLE, 2SELEBLE। मन की यार कम से कम मुझे इतनी तो माफी दे दिया करो, कम से कम ये तो देख लिया करो भाई स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, स्पेलिंग तो सही से लिख दिया करो। तो भाई वो सेलेबल होता है, SYLLABLE, सेलेबल मतलब प्रोनाउंस, वर्ड साउंड, साउंड प्रोनाउंस, सेलेबल उसे बोला जाता है। बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन, जो वॉइस है उसे बोलते हैं। तो ब्यूटीफुल को देखो, ब्यूटीफुल ये टू सेलेबल है, ब्यूटी एक आया, एक बार मैंने बोला ब्यूटी, बीच में बहुत 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 माइनर सा पॉज आया है, ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल में पॉज है, और ये फुल को मैं एक बार में बोल रहा हूं, तो ये टू सेलेबल हो गया।
मैंने बोला जितने भी वर्ड हमारे मोर देन वन सेलेबल होते हैं उनकी अपनी डिग्रियां नहीं होती हैं, उनको सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। अब आंसर मेरा ठीक है, सी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। पहले सुपरलेटिव डिग्री बाद में सुपरलेटिव डिग्री, है ना, पहले सुपरलेटिव डिग्री बाद में सुपरलेटिव डिग्री। जी अंचल गुड़िया सॉरी, अगर ऐसा है तो मैं मजाक नहीं बना रहा, मैंने तो सिर्फ एक वो दिया था, सजेशन दिया था आपको। अगर आप हाउस वाइफ हो फिर ऐसा कर रहे हो तो आई सैल्यूट यू। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा था कि भाई मैं आपको भी बाद में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इस रूल से रिलेटेड नहीं है, उस वाले क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, ये दो क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, फिर आज की मारी थारी राम राम है भाई। भाई पहला डे है, कुछ समझ में आएगा भी नहीं, दूसरा दिन होता तब भी नहीं आता। नहीं ऐसा थोड़ी ना है, मैंने बोला दा और ऑफ, दा और ऑफ दोनों होने चाहिए सुपरलेटिव डिग्री में। जी मिश्रा जी थैंक यू, मेरी वजह से गलत कर दिया, बहुत बढ़िया। गौरव सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज सिंगुलर वर्ब, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट कॉरेजियस बॉय ऑफ आवर स्कूल। लेवल थोड़ा सा अच्छा हो गया है, अच्छा हो गया है, यहां पे मोस्ट नहीं आएगा। फ्रॉम ऑल अकाउंट आई लर्न ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब द बेस्ट एंड, इधर सुपरलेटिव डिग्री ऑनेस्ट, अपने आप में ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट। अब बोल के देखो, ऐसा तो नहीं बोलोगे ऑनेस्ट, बोल के देखो कितना भी जोर जल्दी बोलो, ऑनेस्ट नहीं मतलब ऑनेस्ट ऑनेस्ट। ऑन और एस्ट में आप थोड़ा सा गैप ले रहे हो, टू सेलेबल वर्ड है तो आप यहां पे मोस्ट लगाओगे। अब ऐसा क्यों हुआ कि अब मैंने ऊपर वाले में मोस्ट को काटा। आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी एक्स तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इतनी मैथ तो आपको आती होगी, इतनी मैथ तो आपको आती होगी कि ए एक्स प्लस बी एक्स में मैंने एक्स को कॉमन ले दिया, तो जब भी एंड से टू सेलेबल वाले दो एडजेक्टिव जुड़े तो हमको मोस्ट सिर्फ पहले वाले के साथ लगाना है, मोर पहले वाले के साथ लगाना है, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है, अब मैंने दा तो सिर्फ इसके साथ लगाया था, दा बेस्ट। आपने बोला सर जी यहां पे दा मोस्ट ऑनेस्ट क्यों नहीं लिख रहे तुम? क्योंकि ये दा एंड से पहले इस एडजेक्टिव के लिए है, तो ये दा एंड के बाद इस एडजेक्टिव के लिए भी कॉमन है। ये एक्स कॉमन है, इस ए के साथ भी है, इस बी के साथ भी है, ए के साथ भी है, बी के साथ भी है। तो इसी प्रकार से ये मोस्ट टू सेलेबल वर्ड है, ये मोस्ट मैंने लगा दी इंटेलिजेंट के साथ, तो ये मोस्ट इसके साथ भी है, एंड में इसके साथ भी हो गया है, ये करेजियस के साथ भी आ गया है ये। जैसे कि समझाऊंगा आराम से, टेंशन मत लो, अपनी बात को प्रूफ करूंगा। भाई साहब यहां सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, यहां तो आया हुआ है, यहां क्यों नहीं बोला तुमने सर जी यहां दा स्ट्रॉन्गेस्ट करो? यहां क्यों नहीं बोल रहे तुम सर जी दा स्ट्रॉन्गेस्ट करो? भाई साहब ये कॉमन है, ये दा, ये हम अलग से वर्ड जोड़ रहे हैं ना सुपरलेटिव डिग्री के साथ, या तो दो आता है या मोस्ट आता है, तो आप एंड के साथ अगर जोड़ो तो वो दोनों के साथ हो जाएगा। तो इसलिए द टॉलेस्ट एंड, यहां दा ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? द टॉलेस्ट एंड, ये द इसके साथ भी है, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इसका मीनिंग है, ठीक है। तो द इसके साथ भी है, द इसके साथ भी है, हिडन है, छुपा हुआ है, लेकिन है इसके साथ भी। ऐसे ही इस वाले सेंटेंस में द बेस्ट के साथ भी है, द मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ भी है, दोबारा तो नहीं लगाया मैंने। ऐसे ही इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में ये जो कहां गया ये वाला, नहीं यार कहां गया, अभी रुको।
यार रूल कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ ये वाला, ये रहा क्वेश्चन यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन। तो यहां पे क्या है मेरे भाई? नहीं यार, ये है, ये रहा। यहां पे क्या है? ये कॉरेजेस जो है ये अपने आप में क्या है? ये मोस्ट इसके साथ भी लग गए, मोस्ट इसके साथ भी लग गया, रूल नहीं बदला है, ये कॉमन हो गया है, तो दोबारा लगाने की जरूरत भी नहीं। कुछ टीचर्स आपको ये भी बोलेंगे कि सर जी यहां पे भी मोस्ट लगाओ, ये कंट्रोवर्शियल भी है थोड़ा सा, कंट्रोवर्शियल भी है थोड़ा सा। एक बात और बताऊं मैं आपको, कॉमन सेंस बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं? मोस्ट ऑनेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट एंड बेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट एंड बेस्ट मेंबर। क्लास ना 1-2 मिनट लेट जाएगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, लेकिन बात को समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। बताओ, गौरव सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि द मोस्ट ऑनेस्ट एंड बेस्ट? सही है गलत है? गलत है भाई, पता है क्यों? एडजेक्टिव मेरे पास ऑनेस्ट है, एडजेक्टिव 1, और बेस्ट मेरे पास एडजेक्टिव 2 है। इससे अलग जो भी चीजें लगी हैं वो दोनों के लिए हैं, अगर एंड है तो दा ये ऑनेस्ट के साथ भी है और दा ये बेस्ट के साथ भी है, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑनेस्ट के साथ भी है, बिल्कुल, मोस्ट है पॉजिटिव डिग्री है, और मोस्ट, सॉरी, ऑनेस्ट पॉजिटिव डिग्री है, मैंने मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाया। लेकिन ये मोस्ट तो बेस्ट के साथ भी हो गया, क्या मोस्ट बेस्ट हो सकता है? क्या मोस्ट बेस्ट हो सकता है? ये गलत है, पता है क्यों? क्योंकि यहां पे मोस्ट कॉमन हो गया, एंड के इधर अगर मैंने मोस्ट एंड से पहले लगा दिया तो ये ऑनेस्ट के साथ भी चिपक गए, बेस्ट के साथ भी चिपक गया, और मोस्ट बेस्ट तो भाई साहब जी पापा जी वाला केस हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। तो जब भी एक सेंटेंस में वन सेलेबल और मोर देन वन सेलेबल आए तो पहले वाला एडजेक्टिव हम लगाएंगे वन सेलेबल, मोर देन वन सेलेबल को हम पीछे रखेंगे। तो इसलिए मैंने बेस्ट लगाया सुपरलेटिव डिग्री वाला पहले, और ये वाला मैंने बाद में रखा है, जिससे कि मैं सिर्फ इसके साथ मोस्ट लगा सकूं, और अगर 2 सेलेबल आ जाए, इंटेलिजेंट भी 2 सेलेबल है, कॉरेजियस भी 2 सेलेबल है, तो मैं सिर्फ पहले वाले के साथ मोस्ट लगा दूंगा, पहले वाले के साथ दा लगा लूंगा। ये दा मोस्ट इसके साथ भी और ये दा मोस्ट बाद वाले के साथ भी, दोबारा मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ टीचर्स ने कुछ और भी बताया है, तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल भी है, ये सीजीएल मेंस लेवल हो गया है। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब मुलाकात होगी आपसे कल नए सेशन में। ये वाला क्वेश्चन करके चले जाओ, मारी थारी भाई आज की राम राम। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना ये कैसे होगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें मेरे भाई, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।